मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 94 और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 करवाऊंगा। तो बेटा इस एक्सरसाइज का टॉपिक है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं और इसे समझने के बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकालना, उसे सोल्व करना। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाऊंगा कि कैसे इसके रूट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर मैं एग्जांपल लेकर चलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आपको समझा दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होती है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम बात करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में कि कैसे इसके रूट्स, कैसे इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा हमने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे, आप सभी को याद होगा। तो बेटा यहां हमें निकालने हैं रूट्स। तो ध्यान रहे बेटा, जीरोज और रूट्स इन दोनों को निकालने का मेथड सेम है, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। जीरोज, रूट्स या फिर हम बोले सॉल्यूशंस, सभी का मीनिंग सेम है। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज को फाइंड आउट किया था, उसी प्रोसीजर से हम यहां पर इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या किया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था। यहां भी हम सेम करेंगे। तो यहां पर आपकी 3 टर्म्स है, x² फर्स्ट टर्म माइनस 7x सेकेंड टर्म प्लस 12 थर्ड टर्म। तो बेटा यहां पर जो मिडिल टर्म है माइनस 7x, इसको हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में, और जो ये मिडिल टर्म होती है इसको हम बोलते हैं सम। यानी जो ये माइनस 7x है ये हमारा क्या होगा, सम। एक हमारे पास होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा कैसे आता है, फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके। तो यहां स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म क्या है x² और लास्ट में क्या है 12, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12x²। तो सम होना चाहिए माइनस 7x, प्रोडक्ट होना चाहिए 12x²। वैसे तो मैं ये सारी बातें चैप्टर 2 में बता चुका हूं, लेकिन स्टूडेंट्स मैं दोबारा से फिर बता रहा हूं सो दैट किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो दोबारा से इसे समझ सकता है। तो यहां पर बेटा जो मिडिल टर्म होती है माइनस 7x, हमेशा मिडिल टर्म को ही स्प्लिट किया जाता है, 2 पार्ट्स में उन्हें तोड़ा जाता है। तो यहां पर देखिए जो मिडिल टर्म है वो है माइनस 7x। तो हमने माइनस 7x के 2 पार्ट्स करने हैं, और वो दोनों पार्ट ऐसे होने चाहिए कि दोनों पार्ट को ऐड करें तो उनका सम कितना आए, माइनस 7x। उन दोनों पार्ट की मल्टीप्लाई करें तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए, 12x²। तो यहां माइनस 7x के हम 2 पार्ट्स करेंगे, एक हम लेंगे माइनस 4x और एक हम लेंगे माइनस 3x। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे माइनस 4x माइनस 3x तो क्या होगा, माइनस 7x जो हमारा सम है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x मल्टीप्लाई माइनस 3x, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 12x² जो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। तो देखिए x², तो यहां मैंने इसको स्प्लिट किया माइनस 4x माइनस 3x में, और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आगे का प्रोसीजर बेटा आप सभी को पता होगा। जो ये पहली 2 टर्म्स है हम यहां से कॉमन लेते हैं, जो लास्ट की 2 टर्म्स है यहां से कॉमन लेते हैं। तो यहां से x कॉमन आएगा, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x माइनस 4।
-3x + 12, यहां से -3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x - 4। हमेशा जो इस ब्रैकेट में होगा वही इस ब्रैकेट में होगा, ये आपने ध्यान रखना है। यहां x - 4 है तो यहां भी x - 4 होगा। उसके बाद देखिए अब ये दोनों सेम है तो हम इसे दोबारा से कॉमन लेंगे x - 4 को। तो x - 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहां से हम इसे छोड़ देंगे x - 4 को, इसे यहां से इसे छोड़ देंगे तो क्या बचा x - 3। तो ये हमारे पास बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर। तो बेटा सबसे पहले फैक्टर ही बनेंगे, फैक्टर बनने के बाद फिर वहां से x की वैल्यू आएगी, यानी उसके जो सॉल्यूशंस है वो आएंगे। अब हम दोनों फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे जीरो के, x - 4 = 0, ये हमारा पहला फैक्टर है। जो दूसरा फैक्टर है इसे करेंगे = 0। तो ये -4 है, राइट में जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, ये -3 है, प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये 4 और 3 जो आए हैं इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ली है इसके जो रूट्स है वो क्या है, 4 और 3। तो यहां लिखेंगे रूट्स आर 4, 3। और बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, रूट्स बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं और सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। ठीक है, सभी का मीनिंग सेम है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा हमेशा दो जीरोज आएंगे, यानी कि दो रूट्स आएंगे, क्योंकि यहां पर जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वहां पर बेटा उसके जो रूट्स है वो 2 आएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी हमने रूट्स निकाले हैं 4 और 3, इसका मीनिंग क्या है। तो बेटा मीनिंग हम समझते हैं, हमेशा जब भी हम किसी का सॉल्यूशंस निकालते हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्यूबिक इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर उन्हीं सॉल्यूशंस को उस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो वो सॉल्यूशन हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, देखिए पहले यहां पर मेरे पास एक वैल्यू आई है 4, दूसरी वैल्यू आई है 3। तो पहले मैं 4 को लेकर चलूंगा, अगर मैं 4 को इसके अंदर पुट कर दूं तो सोल्व करने के बाद बेटा 0 आएगा। सेम अगर मैं इसमें 3 पुट कर दूं तो जो आंसर है वो 0 आएगा। हम चेक करते हैं, आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो देखिए x² - 7x + 12 = 0। तो मैं पुट करूंगा x = 4, तो जहां जहां x होगा वहां 4 पुट करेंगे। तो मैंने x को 4 पुट किया तो यहां से आया 16, 28 + 12, 16 + 12 28, 28 - 28, तो ये आ गया 0। तो बेटा 0 इसलिए आया क्योंकि जो हमने 4 पुट किया है ये इस इक्वेशन का क्या था, सॉल्यूशन था। सेम अगर हम 3 पुट करें, देखिए x² 3² 7x, 7 × 3 + 12, तो यहां से अगर हम सोल्व करें 12 + 9 21 - 21, तो यहां से भी 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको समझाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, और रूट्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो जी बोलते हैं और उसके सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। और रूट्स का सही मायने में मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखेंगे स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइज 4.2। और बेटा आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको सिखाया, ठीक है, तो उसी तरीके से हमने यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, हमें इनके फैक्टर्स करने हैं और वहां से रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। तो यहां स्टेटमेंट है x² - 3x - 10 = 0। तो बेटा वो मैंने आपको सब समझा दिया है, सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा मिडिल टर्म को ही स्प्लिट किया जाता है। तो पहले हम यहां करेंगे फैक्टर, तो यहां फैक्टर हम करेंगे, तो ये जो -3x है इसको हम स्प्लिट करेंगे -5x
प्लस 2x, और ये जो -10 है इसको हम सेम रखेंगे। तो स्प्लिट करने के बाद पहले हम यहां से कॉमन लेंगे, फिर यहां से कॉमन लेंगे। तो यहां से कॉमन x आएगा, तो हमारे पास बचेगा x - 5। यहां से 2 कॉमन आएगा, हमारे पास बचेगा x - 5 इज इक्वल टू 0। x - 5 x - 5 इसको दोबारा से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इनको कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x + 2। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों फैक्टर्स से हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये -5 है, ये राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये +2 है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो रूट्स हमारे पास आ गए, रूट्स आर 5 और दूसरा आया -2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सम है यहां पर x, और अगर हम निकाले प्रोडक्ट इस टर्म की इस टर्म से मल्टीप्लाई करके तो हमें मिलेगा -12x²। तो यहां हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो यहां स्प्लिट करेंगे +4x - 3x। तो 4x - 3x यहां से मिलेगा हमें x। अगर हम इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, 4x × -3x हमें मिलेगा -12x²। अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं बेटा, ये सब आपको पता होगा, चैप्टर 2 में आप सीख चुके हैं। तो देखिए यहां से 2x कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा x + 2। और बेटा ये ध्यान रहे, जब भी हम कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से आपने मैक्सिमम कॉमन लेना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं HCF। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या है, 2x। कॉमन लेने के बाद फिर क्या बचा, x + 2। इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या है, -3। तो कॉमन लेंगे तो x + 2। और वो मैंने अभी आपको बताया था कि हमेशा इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम वैल्यू बचेगी। तो फिर इसके जो फैक्टर बने x + 2 x + 2, यहां से कॉमन लेंगे x + 2, तो बाकी क्या बचा, 2x - 3। तो ये हमारे बन गए फैक्टर्स। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल करेंगे 0 के। तो ये +2 है तो -2 हो जाएगा। यहां से ये -3 है, इसको राइट में लेकर जाएंगे तो +3, और x की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में जाएगा 3/2। तो रूट्स हमारे पास आए, रूट्स आर -2 और दूसरा है 3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो बेटा इस वीडियो को लाइक कर दे, और अपने आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसे शेयर भी कर दे। और किसी ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दे। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए इस इक्वेशन में अंडर आया है, तो जहां पर अंडर आ जाए बेटा प्रोसीजर सेम रहता है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। अगर हम सम की बात करें तो सम क्या होगा, मिडिल टर्म में 7x। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, √2x² मल्टीप्लाई 5√2। तो देखिए स्टूडेंट्स, √2 मल्टीप्लाई √2, तो आप सभी को पता है कि √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों से 2 आया, और 2 × 5 10, और साथ में x², 10x²। तो हमें यहां मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करना है इस तरह से करना है, उनका सम 7x हो और उनकी प्रोडक्ट 10x² हो। तो यहां हम इसको स्प्लिट करेंगे 5x + 2x।
प्लस 5x प्लस 2x, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 7x होगा, 5x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 10x स्क्वायर एज प्रोडक्ट। अब आगे हम कॉमन लेंगे, आगे का मेथड आप सभी को पता है। तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन लेंगे, यहां बचेगा √2x प्लस 5। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां 2 है, यहां √2 है, तो बेटा अभी देखिए आपको पता है कि जो 2 है वो किसके इक्वल होता है, √2 मल्टीप्लाई √2, यानी 2 के अंदर 2 √2 होते हैं। तो बेटा देखिए जो ये 2 है इसमें √2 2 बार है और यहां पर क्या है, एक बार, तो यहां से जो कॉमन आएगा वो √2 कॉमन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस 2 में 2 अंडर थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर बचा, साथ में x और ये 5 बचेगा और ये एक बार √2 बाहर आ गया। और वैसे भी आप यहां से मैच कर सकते हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। और बेटा आप सभी को ये भी पता होगा कॉमन लेने का, एक तो मैंने आपको ये बताया कॉमन जो भी आप लोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन आपने लेना है, ये दोनों आपके सेम बचने चाहिए। और बेटा कॉमन लेने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी आपने कॉमन लिया अगर हम उस ब्रैकेट को दोबारा से उसी कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वही ऊपर वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। आप सभी को यह बात पता होगा, अगर मैं इस ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दोबारा से यही मिलेगा √2x स्क्वायर प्लस 5x। अगर मैं इस ब्रैकेट को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दोबारा से क्या मिलेगा, 2x प्लस 5√2। तो ये हमारे अब यहां से देखिए कॉमन आ गया √2x प्लस 5 और इन दोनों को कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स हमारे पास बन गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल करेंगे 0 के दोनों फैक्टर्स को अलग अलग। तो देखिए स्टूडेंट्स ये प्लस का 5 है, राइट में जाएगा तो माइनस का 5, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, -5 बाय √2। ये प्लस का √2 है, राइट में लेकर जाएंगे तो माइनस का √2। तो हमारे पास रूट्स आए, रूट्स आर -5 बाय √2 और दूसरा आया -√2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो यह स्टेटमेंट है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर फ्रैक्शन आई है, तो कभी भी इक्वेशन में बेटा फ्रैक्शन आ जाए तो एलसीएम लेकर हमें फ्रैक्शन को रिमूव कर देना है। तो देखिए यहां हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसका एलसीएम ले तो यहां इसका एलसीएम आएगा 8, तो यहां हमारे पास आएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए 8 मल्टीप्लाई 0 तो ये तो हो जाएगा 0, और इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हमारे पास आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब हमारे पास यहां से जो फ्रैक्शन है वो चली गई है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से पहले फैक्टर निकालने हैं और फिर उसके रूट्स निकालने हैं। तो यहां पहले हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -4x प्लस 1। अब यहां से कॉमन लेंगे, फिर यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन आएगा 4x, अंदर बचेगा 4x माइनस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बेटा कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो तो 1 कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहां माइनस है तो यहां माइनस लिखेंगे और 1 हम यहां पर कॉमन फैक्टर लेकर चलेंगे, तो 4x। अब बेटा यहां देखिए 4x माइनस 1 है तो यहां भी क्या होगा 4x माइनस 1, क्योंकि बेटा देखिए यहां माइनस था यहां प्लस था और मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगाया है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा होगा तो अंदर के साइन हमेशा आपको चेंज करने होंगे, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो यहां से क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर हमारा 4x माइनस 1, एक तो ये होगा, इन दोनों को छोड़ दे तो क्या बचा 4x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम आए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, फर्स्ट फैक्टर
सेकंड फैक्टर। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से x की वैल्यू सेम आएगी। तो 4x, ये माइनस का 1 है, राइट में प्लस का हो जाएगा, ये 4 डिवाइड में आएगा, सेम यहां पे होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। तो रूट्स आर, तो बेटा मैंने बताया था रूट्स आपके दो आएंगे, तो यहां पर जो दोनों रूट्स है बेटा वो सेम आए हैं, ठीक है। दोनों रूट्स आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं और वो सेम भी हो सकते हैं। तो रूट्स आर 1/4, 1/4। अब देखेंगे इसका लास्ट पार्ट। स्टेटमेंट है 100x² -20x + 1 = 0। तो पहले हम यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 100x², इसको स्प्लिट करेंगे -10x -10x, और लास्ट में है प्लस का 1 = 0। तो यहां पहले कॉमन लेंगे इसमें से, फिर यहां से कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ 100x² है या -10x है, तो इसमें से कॉमन आएगा 10x। कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 10x - 1। इन दोनों में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा। देखिए यहां माइनस है तो यहां आपने माइनस लिखना है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा। तो यहां पर क्या बचेगा आपका 10x - 1, ये दोनों आपके सेम बचेंगे, = 0। तो यहां से 10x - 1, 10x - 1 ये कॉमन आ गया। इसे कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 10x - 1। तो यहां भी स्टूडेंट्स दोनों फैक्टर्स सेम बने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। तो यहां से 10x = 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 10 डिवाइड में आएगा 1/10। यहां से भी सेम होगा, तो यहां से भी क्या आएगा 1/10। वी विल राइट रूट्स आर 1/10, 1/10। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन थी और हमें फैक्टराइजेशन से उसके रूट्स फाइंड आउट करने थे। स्टूडेंट्स अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सोल्व दी प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट यही है कि जो एग्जांपल 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सोल्व कीजिए, यानी हमें इसमें एग्जांपल 1 को बेटा सोल्व करना है। तो जो एग्जांपल 1 है तो उसमें स्टूडेंट्स आपको 2 पार्ट्स गिवन है। तो एग्जांपल 1 की स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, ठीक है। तो बेटा यहां पर तो क्या है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यहां पर क्या है, सोल्व करना है, ठीक है। हमने एक्सरसाइज 4.1 में क्या किया था, सिचुएशन हमें गिवन थी, उसे रिप्रेजेंट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और यहां हमें इन्हीं क्वेश्चंस को एग्जांपल 1 में जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करना है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, अगर दोनों 5 मार्बल्स गुम कर दे अलग अलग, ठीक है, यानी दोनों के 5 मार्बल्स गुम हो जाए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो 5 मार्बल्स गुम होने के बाद दोनों के पास जितने जितने मार्बल्स बचे हैं उन दोनों की प्रोडक्ट हमें गिवन है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें बताना है कि उन दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल्स थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कंडीशन गिवन है दोनों के पास 45 मार्बल्स है, एक जॉन है एक जीवंती है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स
जोन हैड, कि जोन के पास जो मार्बल्स थे स्टार्टिंग में वो क्या थे, एक्स, ठीक है। सो द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, तो बेटा दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल से 45 में से जोन के हमने मान लिए x, तो 45 में से x चला गया तो वो किसके बचेंगे, जीवंती के पास, ठीक है। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 45 माइनस x। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 45, x से x कट जाएगा, 45 ही आएगा। तो एक के पास मैंने मान लिए मार्बल्स x, टोटल 45 था, तो 45 में से x चला गया, तो दूसरे के पास जो मार्बल्स बचे वो क्या बचेंगे, 45 माइनस x। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सिचुएशन गिवन है, अगर दोनों के पास से 5 मार्बल्स गुम हो जाए, यानी 5 मार्बल्स कम हो जाए, तो उनकी जो प्रोडक्ट है, यानी गुम होने के बाद जो मार्बल्स उनके पास बचेंगे, उनकी जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो देखिए बच्चों, अभी जोन के पास कितने मार्बल्स है, x। अगर इसमें से 5 चले जाए तो कितने बचेंगे, x माइनस 5। सेम जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस एक्स। अगर 45 माइनस एक्स में से हम 5 कम कर दे तो क्या आएगा, 45 माइनस 5 40 और साथ में माइनस एक्स, तो यहां बचे 40 माइनस एक्स। तो गिवन क्या है, ये जो मार्बल है अब और ये जो मार्बल है अब, इन दोनों की प्रोडक्ट 124 के इक्वल है। तो यहां से हमें इक्वेशन पहले बनानी है, फिर सोल्व करके सॉल्यूशंस को निकालना है। तो देखिए पहले हम इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वेयर, यहां से करेंगे माइनस 200 और यहां से आएगा प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। तो पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स, माइनस एक्स स्क्वेयर, अब 40x प्लस 5x, तो ये हो गया 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 200, इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124, माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारी पहली टर्म होती है एक्स स्क्वायर वाली, अगर वहां नेगेटिव आ जाए तो बेटा आपने उसे पॉजिटिव करना है, ठीक है, सो दैट वो इजिली सोल्व हो सके, आपको सोल्व करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसको बेटा हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, देखिए अभी हमारे पास क्या है, देखिए माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x। तो बेटा अगर मैं इन सभी के साइन चेंज कर दूं, हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। बेटा माइनस कॉमन लेंगे मतलब देखिए मैंने इसमें से इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा बेटा, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल में 0। अब बेटा ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस को मैं लिख सकता हूं -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये -1 क्या है, मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा, और 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर जाए तो 0 ही आएगा। तो बेटा जब भी माइनस स्टार्टिंग में आ जाए तो आपने उन सभी के साइन चेंज कर देने हैं, और जो माइनस होगा वो 0 में जाकर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहां से छोड़ दीजिए। तो आगे कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने सीधा क्या कर देना है, उन सभी के साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी हमें सिचुएशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसे सोल्व करेंगे और हमारे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बाकी का मैं रब कर देता हूं, और जो हमारी मेन इक्वेशन बनी है उसे यहां राइट कर लेता हूं, एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम इसे करेंगे स्प्लिट,
एक्स स्क्वेयर, तो इसे स्प्लिट करेंगे -30x माइनस 9x, -30x माइनस 9x, दोनों को सोल्व करोगे, ऐड करोगे तो माइनस का 45x होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आपकी प्रोडक्ट। वो सारा मैं आपको बता चुका हूं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, यहां से x कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा x माइनस 36। इन दोनों में से कॉमन होगा, एक तो माइनस यहां लिखेंगे कि 9 कॉमन होगा, और जो इधर है वो यहां लिखा जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर बने x माइनस 36 और दूसरा फैक्टर बना x माइनस 9। तो दोनों फैक्टर को इक्वल टू करेंगे 0, ये माइनस का है तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, ये माइनस का 9 है तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें ये बताने थे, स्टार्टिंग में जो हमने मार्बल्स माने थे, एक के हमने x माने थे, दूसरे के हमने 45 माइनस x माने थे, ठीक है। तो हमने बताना है दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स हैं। तो पहले देखिए बेटा, हमारे पास दो वैल्यू आई है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी कि दोनों हमने दोनों को कंसीडर करना है। पहले मान के चलिए आप 36 को, एक बार मान के चलिए, देखिए दोनों के पास कितने मार्बल थे, 45 45, ठीक है। अगर मैं x को 36 लूंगा, यानी अगर मैं ये मान के चलूं जोन के पास 36 मार्बल है, तो बेटा 45 में 36 गया तो कितना बचा, 9। तो अगर जोन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, 9। और अगर मैं इसे कंसीडर करूं, अगर मैं ये मान के चलूं कि अगर जोन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस 9 36, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें तो ये बताना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे। तो बेटा एक के पास 9 मार्बल्स थे और एक के पास 36 मार्बल्स थे, ठीक है। वो 9 जोन के पास भी हो सकते हैं, जीवंती के पास भी हो सकते हैं, तो ऐसे ही जो 36 है वो जोन के पास भी हो सकते हैं और जीवंती के पास भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक के पास 9 मार्बल्स है और एक के पास 36 मार्बल है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ मार्बल्स, या लिखेंगे हैंड्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स they had to start with, they had to start with 9,36। या बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36,9। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो यहां स्टेटमेंट गिवन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कि कोई भी इंडस्ट्री है किसी भी एक दिन, ठीक है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है, मतलब बनाती है, उनका प्रोडक्शन करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो यह हमें दी हुई है ईच टॉय, हर टॉय की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कितनी है, 55 माइनस, यानी 55 में से माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, उस दिन जितने भी टॉयज की प्रोडक्शन हुई है, यानी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। तो ये हमें गिवन है ऑन अ पर्टिकुलर डे, कि किसी भी पर्टिकुलर डे, किसी भी विशेष दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। हमें टोटल टॉयज की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो दी हुई है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो यहां हमसे पूछा गया है कि उस दिन कितने टॉयज को प्रोड्यूस किया गया, यानी बनाया गया। तो पहले तो बेटा हम यहां लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ये हम मान लेते हैं x, कि किसी भी दिन, ठीक है, इंडस्ट्री में x टॉयज बने हैं। अब बेटा जब टॉयज बनेंगे तो उनकी प्रोडक्शन की कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो यहां पर हमें कॉस्ट दी हुई है और बेटा आपको पता है जो कॉस्ट है वो हमेशा रुपीज में होती है। तो कॉस्ट बेटा यहां दी हुई है, यहां हम लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, वो हमें गिवन है
55 माइनस 55 में से माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जितने भी उस दिन टॉयज बने हैं तो वो कितने बने हैं x। तो कॉस्ट हमारी क्या हो गई 55 माइनस x। तो यहां हम लिखेंगे रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें दिया हुआ है ऑन अ पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर डे पर जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है सभी टॉयज को बनाने की वो कितनी है 750, ये हमें दिया हुआ है। तो बेटा देखिए टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, जितने आपके टॉयज बने उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर टॉय की कॉस्ट से। मान लीजिए एक दिन में बने 10 टॉयज, मैं मान के चलता हूं एक दिन में बनते हैं 10 टॉयज और हर टॉय की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है। ठीक है, अगर मैं कहूं कॉस्ट ऑफ ईच टॉय तो वो कितनी है 5 रुपीज। तो एक दिन में बने 10 टॉय 10 खिलौने, तो सभी की जो कॉस्ट है वो 5 रुपए है। तो टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बेटा वो कितनी आएगी 10 मल्टीप्लाई 5 50 आएगी। ठीक है, तो सेम हमने यहां करना है, x को 55 माइनस x से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन x मल्टीप्लाई 55 माइनस x, तो ये हमें गिवन है 750। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहां से आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर वाली टर्म, पहले इसे लिखिए, फिर लिखते हैं एक्स वाली टर्म, और ये जो 750 है इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो बेटा मैंने बताया था अगर एक्स स्क्वेयर पहली टर्म में अगर माइनस हो तो अगर हम सभी के साइन चेंज कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो बेटा इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स को आसपास जो भी आपके दोस्त है उसे शेयर भी कर देना। और बेटा जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दे। तो यहां हमारे पास इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम करेंगे स्प्लिट, तो स्प्लिट यहां पर करेंगे माइनस 30x माइनस 25x। स्प्लिट करोगे इन्हें ऐड करोगे तो आपको मिडिल टर्म मिलेगी, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां से हम कॉमन लेंगे x कॉमन, तो यहां बचा x माइनस 30, यहां से कॉमन आएगा माइनस 25, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो फैक्टर्स बने x माइनस 30 x माइनस 25, तो यहां से दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू करेंगे 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई 30 और यहां से x की वैल्यू क्या आई 25। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि उस दिन कितने टॉयज की प्रोडक्शन हुई। तो बेटा वो हमने x मानी है, यानी हमें x निकालना था। तो यहाँ x की दो वैल्यू आई है, एक प्लस 30 और एक प्लस 25। तो यहाँ हम लिखेंगे सो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे 25 और 30। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया, दोनों ही बेटे हमारे आंसर है। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बेटा देखिए हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनाई थी, x मल्टीप्लाई 50 माइनस x इज इक्वल टू 750। ठीक है स्टूडेंट्स, बेटा देखिए अगर मैं यहाँ पर x को 25 पुट करूंगा तब भी मुझे 750 मिलेगा, और अगर मैं यहाँ x को 30 पुट करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा 750 ही मिलेगा। हम चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ x को 25 लेता हूं, 25 मल्टीप्लाई 55 माइनस x,
55 माइनस एक्स, और एक्स को मैंने क्या लिया है 25, तो 25 मल्टीप्लाई 55 माइनस 25 30, और 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर हम 30 को लेकर चले x 50 माइनस x, तो यहां अगर 30 लेकर चले 30 मल्टीप्लाई 55 माइनस 30, तो देखिए क्या आएगा 30, 55 माइनस 30 25, तो 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 750। स्टूडेंट्स मैं आपको समझा चुका हूं, जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा इक्वेशन को, उस सिचुएशन को जो हम बनाएंगे उसे हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों ही यहां पर क्या होंगे, आंसर होंगे। बेटा ये जो वेरिफिकेशन है सिर्फ समझाने के लिए है, एग्जाम में आपको इसे करके नहीं दिखाना है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया 25 और 30। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 के पहले 2 सम करवाए हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो बेटा आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।